भक्तों को साथ में लेकर विश्वामित्र की अगवानी किया है, विश्वामित्र जी का स्वागत किया है, सम्मान किया है और जाकर के प्रणाम किया है चरणों में। और भगवान राम और लक्ष्मण के संबंध में पूछा है, हे महाराज, ये दोनों आपके साथ में अत्यंत तेजस्वी जो बालक हैं, इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ गजतुल्य गति वीरौ शार्दूल वृषभोपमौ। ये दोनों गज की चाल से चलने वाले, मंद मंद मुस्कुराने वाले, परम तेज को धारण करने वाले, सूर्य की को भी लज्जित कर देने वाले, धनुष और बाण को लिए हुए, युवावस्था में जिनका अभी अभी प्रवेश हुआ है, यह शार्दूल वृषभोपमौ। और इतना ही नहीं कहा, पद्म पत्र विशालाक्षौ खड्ग तूणी धनुर्धरौ अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनौ। यह कमल के पत्र के समान जिनके बड़े बड़े नेत्र हैं, भगवान के नेत्र बड़े विशाल हैं। ये नेत्रों की विशालता का वर्णन वाल्मीकि जी ने बार बार किया है। और बड़ी आंखें होने का मतलब आंखें बड़ी नहीं है, भगवान की दृष्टि इतनी व्यापक है कि वो सबको देखते हैं, वो सब पर करुणा की दृष्टि डालकर जीव पर अनुग्रह करते हैं। जीव का कल्याण करने वाले भगवान के नयन विशाला हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, ऐसे कमलवत नेत्र वाले ये दोनों राजकुमार महाराज कौन हैं? आपने बताया नहीं इनके संबंध में, और मैं जानना चाहता हूं। आज महाराज जनक जी ने पूछा है, सतानंद जी महाराज साथ में हैं, महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया है। और सतानंद जी भगवान श्री राम के बारे में पूछे, जनक जी ने पूछा। उस समय महर्षि विश्वामित्र जी को लगा कि मैं क्या कह करके इन्हें परिचय दूं, और महाराज परम प्रसन्न होकर के जनक जी से विश्वामित्र जी ने कहा है, हे महाराज, यह चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इन दोनों को मैंने अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए उनसे मांग कर लाया था। मेरा यज्ञ पूर्ण हो चुका है। आज मेरे मन में हुआ कि आज आपके इस यज्ञ का भी एक बार अवलोकन करें। इस यज्ञ को देखने के लिए आए हैं महाराज, इसलिए आज आप इनका सम्मान करो, इनका स्वागत करो। जनकस्य वचः श्रुत्वा निषसाद महामुनिः पुरोधारिद्विजश्चैव राजा च सह मंत्रिभिः। आज महाराज जनक जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और कहा, भगवान आज आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। आज से 12 दिन के बाद यज्ञ प्रारंभ होगा। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी और लक्ष्मण विश्वामित्र जब मिथिला में पधारे तो 12 दिन शेष था। और महाराज सतानंद विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं और विश्वामित्र से पूछते हैं, कहा, भगवान आप जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते में मेरी माता अहिल्या जो शिला के रूप में थी वह अवश्य मिली होगी। महाराज आपकी कृपा दृष्टि हुई है कि नहीं हुई है? ये विश्वामित्र से सतानंद जी पूछते हैं। ये सतानंद गौतम के पुत्र हैं, अहिल्या और गौतम के बेटे हैं। आज सतानंदो महातेजा रामं वचनमब्रवीत तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य
विश्वामित्रस्य धीमतः। महाराज सतानंद ने कहा, वह मेरी माँ है जो पत्थर के रूप में थी। देवराज इंद्र ने मां के साथ छल किया था, जिसका परिणाम अहिल्या को भी भोगना पड़ा, किंतु यह साप वरदान बन गया। यदि आपके चरण की रज प्राप्त हो गई तो इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। और इस प्रकार कह करके महाराज जनक और सतानंद ने बड़ा लंबा संवाद किया है। और जब अहिल्या उद्धार की चर्चा चलने लगी तो समस्त ऋषिगण बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, भगवान श्री राम के गुणों का गायन करने लगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तूने राम ना कही रे, तूने राम ना कही रे, सीता राम ना कही, हीरा सी उमरिया बिरता गाए हो गई। तूने राम ना कही रे, सीता राम ना कही, हीरा सी उमरिया बिरता हो गई। तूने राम ना कही रे, सीता राम ना कही, हीरा सी उमरिया बिरता हो गई। बांध के आए जग में हाथ पसारे जाने, बांध के आए जग में हाथ पसारे जाने। धरती पर आन गिरे कहाँ चिल्लाने, धरती पे आन गिरे कहाँ चिल्लाने। तूने राम ना कही रे, सीता राम ना कही, हीरा सी उमरिया बिरता गाए हो गई। सीता राम ना कही रे, राजा राम ना कही, हीरा सी उमरिया बिरता गाए हो गई।
है चार द्वारे। हंस विचारो पांच लोग लगे रहे सब सारे। हंस विचारो पांच लोग लगे रहे सब सारे। कहने राम ना कही रे सीता राम ना कही। हीरा सी उमरिया बिता खाए राम ना कही रे सीता राम ना कही। हीरा सी उमरिया बिता खाए राम ना कही रे सीता राम ना कही। हीरा सी उमरिया बिता खाए। हीरा सी उमरिया बिता खाए। हीरा सी उमरिया बिता खाए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम। महर्षि शतानंद ने भगवान श्री राम से निवेदन किया है, हे प्रभु, यदि आपने मेरी मां अहिल्या का उद्धार किया है, मैं जानता हूं उसके पीछे सूत्रधार के रूप में महर्षि विश्वामित्र हैं। इनकी कृपा से आज मुझे भी आपका दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। आज यह मेरे नेत्र सार्थक हो गए। अपनी खुद की प्रशंसा करते भगवान राम के गुणों का गान करने लगे। और विश्वामित्र जी बैठे हैं और उनके सामने ही सतानंद जी ने कहा, महाराज, ये जो विश्वामित्र हैं ये साधारण नहीं है, इनके अनंत चरित्र हैं। यह विश्वामित्र प्रारंभ में सम्राट थे, राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार ये सेना लेकर के वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। ये राम जी को सतानंद जी सुना रहे हैं। सेना लेकर के गए, वशिष्ठ जी आश्रम में ही थे। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, राजा आया है। राजा के साथ में पूरी चतुरंगनी सेना है। स्वागत किया, सम्मान किया, जलपान कराया। और थोड़ी देर के बाद वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं चाहता हूं आपको भोजन करा करके यहां से विदा करूं। और विश्वामित्र जिस समय राजा के रूप में थे, आज जब भोजन कराने के लिए वशिष्ठ जी ने कहा, तो राजा को लगा ये महात्मा है, जंगल में तपस्या कर रहे हैं, कहां से इतने सारे लोग। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। और उन्हें चिंता हुई, ये महात्मा तपस्वी तपोधन कहां से, क्योंकि भोजन व्यवस्था करने में भी बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है, बहुत वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। वशिष्ठ जी से मना किया है, रोका है, परंतु उनका मन किया आज मैं राजा को भोजन कराकर ही भेजूंगा। और महर्षि वशिष्ठ ने अपनी कपिला गाय को बुलाया। कपिला गाय के पास गए हैं और उस गैया मैया को प्रणाम किया। तम दृष्ट्वा परम प्रीतो विश्वामित्रो महाबलः प्रणतो विनयाद् वीरो वशिष्ठं जपतांबरम्। महाराज वशिष्ठ ने कहा, मैं आपको भोजन करा करके ही भेजूंगा। और कामधेनु गाय से कहा, मैया, राजा को मुझे भोजन कराना है, संपूर्ण सुस्वादु प्रसाद तुम प्रदान करो। मैंने राजा को निमंत्रण दे दिया है, राजा ने स्वीकार कर लिया है। विविध प्रकार का 56 भोग राजा और राजा के सैनिकों को महाराज वशिष्ठ जी ने समर्पित किया। भोजन तो कर लिया, किंतु
किंतु अब विश्वामित्र के मन में यह भाव आया, ये कामधेनु गाय जंगल में नहीं रहना चाहिए, ये राजाओं के यहाँ राजधानी में रहनी चाहिए। हे महाराज वशिष्ठ, इस गैया मैया को, इस कामधेनु गाय को मुझे प्रदान कर दो। वशिष्ठ जी ने कहा, ये महाराज, ये तो हम तपस्वियों के आश्रम में रहने की धरोहर है, इसे यहाँ से हम कैसे दे सकते हैं। बातें होती रही, विश्वामित्र अंततो गत्वा कहने लगे, यदि तुम मेरे मांगने पर नहीं देते तो मैं बलात् अपने सैनिक बल के द्वारा छीन कर ले जाऊंगा। कैसे नहीं दोगे तुम? और वर्णन मिलता है विश्वामित्र का महर्षि वशिष्ठ के साथ युद्ध होने लगा। कहा तो वशिष्ठ इतने आदर से विश्वामित्र को भोजन करा रहे थे और आज युद्ध करने लगे। जब ये राजा के रूप में थे, वशिष्ठ के पास कोई सेना नहीं थी। वशिष्ठ तो एक कमंडल लिए, हाथ में भगवान के नाम की माला लिए जप करने वाले परम तपस्वी साधक थे। उस समय कामधेनु गाय को विश्वामित्र लेकर के चलने लगे। आज कामधेनु ने वशिष्ठ की ओर देखा है और कहा, गुरुवर मुझे क्यों छोड़ दे रहे हो, क्यों त्याग दे रहे हो? वशिष्ठ जी ने कहा था, मैया मैं नहीं त्याग रहा, मैं तो तुझे चाहता हूं यहीं रहो, तुम अपनी रक्षा खुद कर लो, मैं रक्षा नहीं कर सकता तेरी। और मानो कामधेनु गाय ने हुंकार भरी है, उसके हुंकार मात्र से चतुरंगनी सेना प्रकट हो गई और विश्वामित्र के साथ भयंकर युद्ध हुआ। और युद्ध करते हुए अंततो गत्वा ये विश्वामित्र पराजित हुए थे। महाराज, ये राम जी को सतानंद जी सुना रहे हैं, हे श्री राम, आज जिन्हें तुम महात्मा के रूप में देख रहे हो, ये बड़े पराक्रमी हैं, पराजित हो गए। और पराजित होकर के इन्होंने बड़ी कठोर साधना किया, गायत्री का पुरस्चरण किया, महादेव भूत भावन को प्रसन्न किया, अनेक अनुष्ठान कर विश्वामित्र वशिष्ठ से युद्ध करने की ठानी। अंततो गत्वा यह विश्वामित्र वशिष्ठ से पराजित रहे, क्योंकि वशिष्ठ के पास तपोबल था, उनके पास केवल एक ब्रह्मदंड था और वही एक ब्रह्मास्त्र था। वशिष्ठ को पराजित नहीं कर सके। और एक दिन आया है, ये तपस्या करते करते ये ब्रह्मर्षि बन गए और ब्राह्मण के रूप में, गुरु के रूप में, हे श्री राम, आज आपके सामने उपस्थित हैं। महाराज सतानंद विश्वामित्र की प्रशंसा करते हैं, विश्वामित्र के चरित्रों का गायन करते हैं, वर्णन करते हैं। भगवान श्री राम ने प्रणाम किया है सतानंद जी को और कहा, महाराज मुझे और बताएं, ये विश्वामित्र जो गुरुदेव के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, निश्चित ही इनमें अद्भुत तपस्या है, अद्भुत ज्ञान है। इनके तपोबल से आज हम इस जनकपुरी तक पहुंचे हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है। महर्षि विश्वामित्र सोचने लगे, ये तो मेरी लंबी कथा सुनाए जा रहे हैं सतानंद जी, और सतानंद जी से श्री राम का परिचय दिया है। हे महात्मन, हे महाराज जनक, तब तक जनक जी बहुत सारे विप्रों को लेकर पूजन सामग्री लेकर के आ गए और जनक जी से विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, हे महाराज, पुत्रौ दशरथस्येमौ क्षत्रियौ लोक विश्रुतौ द्रष्टुकामौ धनुश्रेष्ठं यदेतत्त्वयि तिष्ठति। हे महाराज, ये महाराज दशरथस्य इमौ पुत्रौ, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। लोक विश्रुत, सारे संसार में इनकी ख्याति है, इनका नाम है महाराज। और यह केवल इसलिए आए
आए हैं आपके यहाँ। दृष्टु कामौ धनुष श्रेष्ठम, इन्होंने सुना है कि आपके यहाँ जो बहुत बड़ा धनुष है वो धनुष देखने के लिए आए हैं। आज इन्हें अपना धनुष दिखला दो। वो धनुष है कहाँ? एतद् दर्शय भद्रं ते कृतकामौ नृपात्मजौ दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतियास्यतः। आपका वह धनुष देखकर ये दोनों भाई वापस लौट जाएंगे। केवल धनुष देखने आए हैं। यथेष्टम प्रतियास्यत, प्रतियास्यत का अभिप्राय होता है पुनः वापस लौट जाएंगे। इनका उद्देश्य इतना ही है महाराज। एवं मुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिम् श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठति। महाराज जनक जी ने कहा, हे भगवान, इस धनुष का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे पूर्वजों में महाराज देवरात नाम के हमारे जो पूर्वज थे उनके पास भगवान शंकर की कृपा से उन्हें धनुष प्राप्त हुआ था और ये तब से उसकी पूजा होती चली आ रही है। ये वही धनुष है। हे महाराज, ये निमि, महाराज निमि के सबसे बड़े बेटे थे जिनका नाम देवरात है। ये महाराज जनक का जो वंश है उसमें सबसे पहले महाराज निमि हुए थे और यह अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत विशाल धनुष है महाराज। विशाल पेटी के अंदर बंद है। अभी जनक जी ने धनुष दिखाया नहीं है। विश्वामित्र बार बार कहते हैं, महाराज एक बार इन्हें धनुष तो दिखा दो, ये धनुष देखने के लिए आए हैं। जनक जी धनुष का वर्णन करना शुरू कर दिए। कैसे मिला, कहां से मिला, कितनी इसकी महिमा है। और महाराज जनक अपने संबंध में बताने लगे, हे महाराज, मुझे यज्ञ करना था। देवाधिदेव भगवान शंकर की कृपा से यह धनुष मुझे प्राप्त हुआ था और वही मेरे यहाँ रखा हुआ है। जब मुझे यज्ञ करना था, उस यज्ञ भूमि में यज्ञ मंडप बनाने के लिए जब मैं खेत को जोत रहा था, क्योंकि खेत खोद कर ही तो यज्ञशाला बनेगी, शुद्धिकरण कर रहा था। हमारे आचार्यों ने कहा, सोने के स्वर्ण के हल से महाराज यज्ञ भूमि का शोधन करो, उसके बाद वहां यज्ञ मंडप बनेगा और फिर यज्ञ पूर्ण होगा। जब मैं उस खेत का शोधन करने लगा, क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता, उसी समय ये कन्या मुझे प्राप्त हुई थी महाराज, जिसका नाम सीता है। ये अयोनिजा है, ये किसी के गर्भ से इसका जन्म नहीं हुआ है, क्षेत्र से, धरती से प्रकट हुई थी। भूतलात् उत्थिता सातु व्यवर्धत ममात्मजा, वो मेरी आत्मजा है, मेरी कन्या है, मेरी पुत्री है, वो मुझे प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय है। और महाराज मैंने संकल्प किया था, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा जो योद्धा इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, इस धनुष को उठा लेगा प्रत्यंचा चढ़ाकर और अपनी वीरता का परिचय देगा, मैं उसी से अपनी बेटी का विवाह करूंगा। मैंने ये निश्चय कर लिया था। तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथ्वीक्षितां वीर्य शुल्केति भगवन् न ददामि सुतामहम्। हे महाराज, और आज तक कोई ऐसा योद्धा आया नहीं जो इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर रहा, हिला सके। हिलाना मुश्किल पड़ा है महाराज। और जब राजा महाराजा देश
देशांतर के समस्त देवता सबको पता चला। आज महाराज जनक विश्वामित्र से अपनी समस्या बताने लगे। मैं महाराज इस कन्या के विवाह को उचित वर खोज रहा था और ये जितने राजा थे इकट्ठा होकर के पूरे जनकपुरी को घेर लिया। चारों तरफ से घेर कर अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ना प्रारंभ कर दिए। कितने मेरे सैनिक मारे गए। मुझे लगा अब मेरी रक्षा कैसे होगी। मैंने देवराज इंद्र से सहायता मांगी, मेरी सहायता करो। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने किसी से युद्ध करने की नहीं ठानी है। मेरे पास अपराध के नाम पर कन्या है, मैं उसी को यह कन्या समर्पित करूंगा जो अपनी वीरता का परिचय देगा। ये राजा युद्ध करके कन्या छीनने की ठानी। महाराज मेरे कितने सैनिक मारे जा चुके हैं। देवराज इंद्र से जब मैंने सहायता मांगा, महाराज उन देवताओं ने मेरे ऊपर कृपा किया, करुणा किया और उन राजाओं से युद्ध करते लंबा समय बीत गया, उन सबको मार भगाया है। सब जा चुके हैं। अब कुछ राजा बचे हैं जो राजा सतोगुणी हैं, सात्विक प्रवृत्ति के हैं और जिनके मन में यह निष्ठा है कि महाराज जनक जैसा चाहेंगे हम वही करेंगे। और ये महाराज ये वही भीड़ दिखाई दे रही है। जिस प्रकार रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, दो तरह के राजा थे, नास्तिक और आस्तिक। जो नास्तिक थे वो यही कहते थे कि इस जनक को से युद्ध करो और कन्या को छीन लो। अनेक बातें आती हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं इस प्रकार इन सब से युद्ध किया है। और महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, वीर्य शुल्केति भगवन् न ददामि सुतामहम् तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथ्वीक्षिताम्। इस पृथ्वी में रहने वाले बड़े बड़े राजा महाराजा आए पर इस धनुष को कोई हिला नहीं सका है। महाराज विश्वामित्र जी ने पुनः कहा है, कहा महाराज आप धनुष की तारीफ प्रशंसा बार बार करते हो, एक बार धनुष हमारे श्री राम को तो दिखा दो। और ऐसा कहने पर महाराज जनक ने आदेश दिया है और बताते हैं वह इतनी बड़ी पेटी के अंदर बंद थी, बड़े बड़े 8 पहिया लगे थे और 5000 सैनिक उसे धक्का देकर के विश्वामित्र राम लक्ष्मण जहां ऊंचे आसन पर विराजमान थे उनके सामने वह धनुष की मंजूषा उपस्थित की गई। वो मंजूषा कहते हैं संस्कृत में पेटी को। उस पेटी के अंदर अभी बंद है, अभी भी मंजूषा नहीं खुली। विश्वामित्र जी ने पुनः कहा है, महाराज यद्यस्य धनुषो राम कुर्यादारोपणं मुने सुताम अयोनिजाम सीताम दद्याम दाशरथेरहम्। जनक जी ने ये कहा है कि महाराज यदि दशरथ नंदन राम जो आपके साथ में आए हैं, यदि इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं, इस धनुष को उठा लेते हैं, तो निश्चित ही मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह राम से करूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूँ, आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ। और इस प्रकार वह धनुष की जो पेटी है उसको सेवकों ने खोला है। जब वह धनुष खोला गया, कहा नृणाम शतानि पंचाशद व्यायतानाम महात्मनाम। 50 अर्थात इसमें लिखा है बड़े मोटे ताजे तंदुरुस्त 5000 सैनिक उसे खींच कर लाए थे। और जब पेटी को खोला तो भगवान राम ने देखा और गुरुदेव की ओर दृष्टि डाली। गुरुदेव से पूछा है, गुरुदेव ये धनुष निश्चित ही महादेव भगवान शंकर का है। भगवान शंकर ने जब उन
त्रिपुरासुर का वध किया था, उस समय इसी धनुष के द्वारा इन्होंने उन्हें समाप्त किया था। ये बड़ा अद्भुत और दिव्य धनुष है। भगवान राम को विश्वामित्र ने कहा, राम इस धनुष के निकट जाओ और इसे भली भांति अवलोकन करो। श्री राम ने कहा था, गुरुदेव मैं इस धनुष के पास जाऊंगा, पहले तो इसे देखूंगा, आपकी आज्ञा से मैं इसे देखूंगा, इसे स्पर्श करूंगा और स्पर्श करने के बाद फिर मैं इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा। ये महर्षि वाल्मीकि का यही क्रम है। रामचरितमानस में जैसा है उससे थोड़ा सा अंतर है, बहुत अंतर नहीं है। तदेतत् धनुषां श्रेष्ठम आनीतम मुनिपुंगव महर्षिर्वचनात् रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः। भगवान राम यही कहते हैं कि आज इस धनुष को उठाने में मैं कहां तक समर्थ हो सकूंगा, इसके पीछे हे गुरुदेव ये आपकी कृपा ही संभव है। आपकी कृपा के बिना मैं ना तो धनुष को उठा सकता, ना तो धनुष को छू सकता, ना धनुष के पास जा सकता। और ऐसा कहकर भगवान राम विश्वामित्र को प्रणाम किया है। जैसा रामचरितमानस में हम लोग पढ़ते हैं, जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए चले हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी महामत मद कुंजर गामी। भगवान राम और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। और जब भगवान राम धनुष की ओर जा रहे थे तो वहां जो रानियां थी, वहां की जो देवियां थी, वो सब यही सोच रही थी कि यह धनुष यदि कहीं राम जी के हाथ से उठ जाए, कहीं राम जी के हाथ से टूट जाए तो सीता का विवाह राम के साथ होना चाहिए। आरोपयित्वा मौर्वीं पूरयामास तद्धनुः तद्बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः। भगवान राम विशाल मंजूषा के अंदर रखे हुए उस धनुष के निकट गए हैं, उस धनुष की परिक्रमा किया है और वहीं से पुनः विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है और उस धनुष की प्रशंसा किया है। बाढ़ मित्या ब्रवीद राम मुनिश्च समभाषतो लीलया सा धनुर्मध्ये जग्राह वचनान् मुने। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, जैसे महाराज जनक आश्चर्य प्रकट करते थे, कह रहे थे इस धनुष को महाराज हिलाना कठिन है, और भगवान राम जब गए तो जाकर के परिक्रमा किया, प्रणाम किया, महादेव भगवान शंकर का स्मरण किया और उसे लीलया सा धनुर्मध्ये जग्राह वचनान् मुने, जग्राह का अभिप्राय ग्रहण कर लिया। क्षण भर में जैसे छोटे बालक खिलौने उठा लेते हैं, भगवान श्री राम गए हैं और उस धनुष को, बड़ी पेटी के भीतर रखे हुए धनुष को क्षण भर में उठा लिया, ऊपर उठा लिया। महाराज विश्वामित्र चकित रह गए, जिसमें इतने बड़े बड़े योद्धा थे उठाने के लिए, ये राम एक क्षण में इसे उठा लिया। पश्यताम नृषहित सहस्राणाम बहूनाम रघुनंदनः आरोपयत सधर्मात्मा सलीलमिव तद्धनुः। उसकी जो प्रत्यंचा, जो डोरी थी, वह अलग थी। भगवान राम ने धनुष उठाया और उसकी डोरी को कसा है और कस करके हाथ में लिया। वही बात जैसा हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, एक चढ़ावत खैचत गाढ़े, एक चढ़ावत खैचत गाढ़े, एक चढ़ावत खैचत गाढ़े। अखान काहू रहे सब ठाकुर
और मानो जनक जी अपलक दृष्टि से देख रहे थे, ये इतना विशाल धनुष इतने मेरे पूर्वज पूजते चले आए, और आज जब विश्वामित्र ने कहा तो 5000 सैनिकों के सहारे में इनके सामने तक उपस्थित कराया, और ऐसे धनुष को यह राम एक क्षण में उठा लिया है और उठा करके उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दिया है, उसकी डोरी को कस दिया है, और दोनों हाथ से भगवान श्री राम ने उठाया और पुनः डोरी को खींचा तो धनुष बीच से टूट गया। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं राम ने धनुष नहीं तोड़ा, राम ने डोरी को कसा है तो धनुष टूट गया। आरोपयित्वा मौर्वीं पूरयामास तद्धनुः तद्बभञ्ज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महामनाः। डोरी के तेजी से कसने से वह धनुष दो टुकड़े में हो गया। भगवान राम ने वहीं पर रख दिया है और गुरुदेव को वहीं पर प्रणाम किया है। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई है, जय जयकार की ध्वनि हुई है। न्यारी
की छवि न्यारी है। हाथ दिया के जोड़ी तो है, कंगन की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जाने की प्यारी है। ओ न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जाने की प्यारी है। दोनों सिया गान करो, अब अनुज राम जोड़ा। दोनों सिया गान करो, मुझे राम ने तोड़ा है, सीता से नाता तोड़ा है। मुझे राम ने तोड़ा है, सीता से नाता तोड़ा है। रघुवर को जाने की प्यारी है। ओ न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जाने की प्यारी है। सिया गान करो, अपना जिस समय भगवान श्री राम के हाथ से धनुष का खंडन हुआ, इतनी भयंकर ध्वनि हुई, महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं सब मूर्छित हो गए, अचेत हो गए। महर्षि विश्वामित्र, महाराज जनक, लक्ष्मण और इसके अलावा जितने दर्शक थे सब अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। मूर्छा खुलने पर सब भगवान राम को प्रणाम करते हैं। भगवन दृष्ट वीर्यो में रामो दशरथात्मजः अत्यद्भुतमचिन्त्यं च अतर्कितमिदं मया। आज महाराज जनक विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, अब मेरी पुत्री का विवाह निश्चित ही चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के साथ होगा। महाराज, मेरा जो संकल्प था उसे पूर्ण हुआ है, पूर्ण किया है प्रभु श्री राम ने। मुझे तो देखने में लग रहा था ये छोटे छोटे शिशु, सुकुमार शिशु
इतना कठोर धनुष कैसे खंडन करेंगे? इन्होंने धनुष को तोड़ा है, मेरे विश्वास को इन्होंने कायम किया है। मैं आपके चरणों में बार-बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। महाराज जनक जी ने स्तुति किया है, देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया है, और धनुष के टूटते ही वहां रहने वाले जितने राजा बड़े बड़े पराक्रमी, अपने को पराक्रमी कहते थे, उनके सबके मान का मर्दन हुआ है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा है, आप बिना विलंब किए महाराज दशरथ को सूचना दो, वह बारात लेकर के आए और विवाह का कार्य पूर्ण करें। यद्यपि रहा विवाह चाप आधीना, जैसे हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं, टूटत ही धनु भयउ विवाह, धनुष टूटते ही विवाह तो संपन्न हो गया। और विवाह 8 प्रकार के होते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने संकेत किया है, यह 8 प्रकार के विवाह मनुस्मृतिकार ने लिखा है। ब्राह्मो दैवस तथैवार्षः, प्राजापत्यस्तथासुरः, गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोधमः। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, आसुर विवाह, पैशाच और राक्षस। इस प्रकार से 8 प्रकार के विवाह होते हैं। हमारे यहाँ जो प्रचलन है, हमारे आपके यहाँ, यह ब्राह्म और प्राजापत्य दोनों का सम्मिश्रण है। प्रत्येक विवाह की अलग अलग विधि मनुस्मृति में लिखी हुई है। ब्राह्म विवाह उसे कहते हैं जब पुत्री का पिता पुत्र के पिता को, वर के पिता को अपने घर आदर सहित बुलाकर मंत्रों के माध्यम से अपनी पुत्री का कन्यादान आदर के सहित करता है, तो उसे ब्राह्म विधि कहा गया है। दैव विवाह उसे कहते हैं जब जुगल अर्थात 2 गाय और 2 बैल एक साथ जो वर का पिता होता है पुत्री के पिता को देता है और उसके बदले कन्या लेता है। ब्राह्म, दैव, आर्ष, इस प्रकार से 8 विवाहों का बड़ा विस्तार से वर्णन है। और जो गंधर्व विवाह है, वह कन्या स्वयं माला डालकर अपनी इच्छा से वर का वर्ण करती है और दोनों पक्ष के समस्त रिश्तेदारों की सहमति से कन्या प्रदान की जाती है, वह गांधर्व विवाह है। महाराज वाल्मीकि जी ने भगवती सीता ने राम को माला पहनाई है, इसकी चर्चा नहीं किया। केवल इतना ही वर्णन है, धनुष का खंडन हुआ है। महाराज जनक ने दशरथ जी को सूचना दिया है और सेवक गण वहां से चले और मिथिला से अयोध्या पहुंचने में 4 दिन लगा। 3 दिन पूरा और चौथे दिन दोपहर के समय दशरथ जी के राजमहल में पहुंचे हैं। महाराज दशरथ उस समय महल में ही विराजित थे। सूचना मिली, जनकपुरी से दूत आए हैं, महाराज संदेश लेकर आए हैं। कौन सा संदेश? और वह संदेश वाहक, इन संदेश वाहकों ने कहा है, महाराज तेराज वचनाद गत्वा राजवेशम प्रवेशिताः तत्र सुरदेव संकासम वृद्धम दशरथम नृप। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, वृद्धम दशरथम नृपम, बूढ़े दशरथ को इन सेवकों ने देखा है, उन्हें प्रणाम किया है, हाथ जोड़कर नमन किया है। कहा महाराज मिथिलापति जनक जी महाराज ने अग्निहोत्र कर्म करके आपके पास संदेशा भेजा है। आपके पुत्र श्री राम ने
मिथिला के में रखा हुआ जो भगवान शंकर का बड़ा विशाल धनुष था, उस धनुष का खंडन किया है। और इसलिए आपके पुत्र श्री राम का विवाह महाराज जनक की पुत्री सीता के साथ निश्चय हो चुका है। पत्र नहीं लिखा, ये मौखिक संदेश बता रहे हैं। पृष्ठा कुशल मभ्यग्रम वैदेहो मिथिलाधिपः कौशिकानुमते वाक्यम भवन्तमिदमब्रवीतो। ये सेवक गण बताए जा रहे हैं। दशरथ जी अभी नहीं बोले, और जब उनका पूरा संदेशा सुन लिया तो महाराज दशरथ ने पूछा है, हे दूतो, हे भले मानुष, तुमने मेरे बेटे को देखा है? क्या तुम उन्हें अच्छी तरह से पहचान लिए हो? ये वाक्य रामायण में भी लिखा है। तुम नीके निज नयन निहारे, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है। भैया कहूँ कुशल मेरे बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि किसी ने बताया है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने तुमको कहा हो कि ऐसा राम और इस प्रकार का लक्ष्मण है? क्योंकि जब से भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए आए थे, तब से महाराज दशरथ को राम और लक्ष्मण की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। आज पहली बार सूचना मिली है। महाराज दशरथ के नेत्र सजल हो गए, प्रसन्नता से जी भर गया, गदगद हो गए। सभी मंत्रियों को बुलाया। महाराज दशरथ के 8 मंत्री हैं, बड़े बड़े ज्ञानी मंत्री हैं, ऋषियों के समान वेदों की ऋचाओं के ज्ञाता, धर्म ग्रंथ उपनिषद जिनकी जिह्वाग्र में है, ऐसे वह समस्त मंत्रियों के सम्मुख महाराज दशरथ ने इनके संदेश को प्रकट किया है, बताया है। तच्च रत्नम धनुर्दिव्यम मध्ये भग्नम महात्मना रामेण ही महाबाहो महत्याम जन संसदी। हे महाराज, उस सभा में हमने भली भांति आपके दोनों बेटों को भली भांति देखा है। और महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, आज दशरथ राम का परिचय पूछ रहे हैं, राम के संबंध में पूछ रहे हैं। जैसे कोई कहे कि सूर्य को क्या तुमने देखा है? संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री राम आज अपना प्रभाव मिथिलापुरी में प्रकट किया है। और यह मिथिला से गए हुए महाराज जनक के सेवक गण पूरा विधिवत वर्णन करते हुए कहने लगे। जनक जी ने अस्मयी देया मया सीता वीर्य शुल्का महात्मने प्रतिज्ञां तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि। हे महाराज जनक की एक ही प्रतिज्ञा थी, वीर्य शुल्का। जो वीर्य अर्थात जो योद्धा होगा, जो पराक्रमी होगा, यही शुल्क है, उसी को मैं अपनी कन्या सीता प्रदान करूंगा। और वही प्रतिज्ञा आज आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम ने निभाई है। महाराज दशरथ गदगद हो गए और परम प्रसन्न हुए। समस्त राजमहल में प्रसन्नता का वातावरण हुआ है। रानियों को सूचना मिली, उन्होंने भगवान राम के लिए मंगल कामना किया है। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के लिए अपने इष्ट कुल देवता से प्रार्थना किया है, आराधना किया है। गुप्तः कुशिक रूपेण कौशल्यानंद वर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहे शुभसत्यसौ। निश्चित ही महाराज विदेह जैसे ज्ञानी को महाराज दशरथ जी जानते थे। ये महाराज विदेह, महाराज जनक बड़े ज्ञानी हैं।
महाराज विदेह के पास बड़े बड़े योगी जन ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर चर्चा हुई है और इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि जी महाराज विदेह के ज्ञान की चर्चा करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, संकेत किया है, जोग भोग महा राख्यो गोई राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। परम योगी हैं, गृहस्थ होते हुए भी परम ज्ञानी हैं। महाराज विदेह के पास, मिथिला नरेश के पास महाराज सुखदेव जैसे परम ज्ञानी, अष्टावक्र जैसे परम ज्ञानी स्वयं जिनकी सभा में उपस्थित हुआ करते हैं, ऐसे परम ज्ञानी जनक विदेह राज जिन्होंने आज मेरे बेटों को देखा है, मेरे पुत्रों को देखकर आज उनके मन में लगा होगा कि ये किसके बेटे हैं। दशरथ जी इस प्रकार मन में कल्पना करते हैं, अनेक प्रकार विचार करते हैं, सोचते हैं। दूत वाक्यम तु तच्छ्रुत्वा राजा परम हर्षितः वसिष्ठं वामदेवं च मंत्रणश्चैव अब्रवीतो। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं महाराज दशरथ गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, प्रेमाश्रुओं की धारा आंखों से बह रही है और सेवकों से कहा है, गुरु वशिष्ठ को बुलाओ, वामदेव को बुलाओ और अन्य जितने मंत्रीगण हैं उनको सबको बुलाओ। इस समय मेरे आनंद की सीमा नहीं है। मेरा राम मेरे मनोरथ पूर्ण कर दिया। इतने दिनों के बाद उसका संदेशा मुझे प्राप्त हुआ है। शीघ्र ही हम सब यहाँ से मिथिला के लिए प्रस्थान करेंगे। यदि वो रोचते वृत्तम जनकस्य महात्मनः पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूतकालस्य पर्ययः। आज महाराज दशरथ प्रसन्नता से भरकर आदेश देते हैं, माभूत कालस्य पर्ययः, बहुत विलंब नहीं करना है हमें। शीघ्र ही सूचना को पाने के बाद हम सब यहाँ से अपने बेटों को विवाह करने के लिए, पुत्र का विवाह करने के लिए हम बारात लेकर के चलेंगे। और इस प्रकार से महाराज दशरथ की आज्ञा हुई है। संपूर्ण रातों रात पूरे अयोध्या में यह सूचना गई और सब सज धज करके प्रातः काल होते ही हम अयोध्या से मिथिला के लिए प्रस्थान करेंगे। बारात सजी है और राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ मिथिला में जहां पर अतिथियों को ठहराया जाता है, महाराज जनक ने उन्हें ठहराया है और सुंदर उनकी व्यवस्था किया है। और इधर प्रातः काल होते महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, ततो रात्र्याम व्यतीतायाम सोपाध्यायः स बान्धवः राजा दशरथो हृष्टः सुमंत्रमिदमब्रवीतो। महाराज दशरथ की आज्ञा हुई है, कहा महाराज तैयारी पूरी हो चुकी है, जितने सैनिक गण थे, चतुरंगनी सेना तैयार हो गई है, आपके आदेश की प्रतीक्षा है। आपके आदेशानुसार हमने महाराज वशिष्ठ, महात्मा वामदेव, जाबाली, कश्यप, अत्यंत दीर्घजीवी महाराज मार्कंडेय, कात्यायन और जितने बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी संत जन हैं उन सबको आमंत्रित कर दिया है। महाराज ये दीर्घजीवी महात्मा भी सब आए हैं, क्योंकि इनकी जो दीर्घायु इन्हें प्राप्त हुई है। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी टीका करते हैं, इन्हें जो दीर्घ आयु प्राप्त हुई है वो परमात्मा की कृपा से ही तो प्राप्त हुई है। आज ये अपने जीवन को पावन बनाने के लिए, आज अपने जीवन को दिव्यता प्रदान करने के लिए आज ये सब शामिल होते हैं। इन्हें पैदल चलना होगा, इसमें इनके जीवन का सबसे बड़ा हर्ष का क्षण है। आनंद से भरकर बचनाच नरेंद्रस्य
सेना च चतुरंगणी राजानं ऋषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात्। और इस प्रकार यह पूरी तैयारी हुई है। महाराज दशरथ के साथ में चतुरंगणी सेना निकली है। ऋषिगण आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे महाराज दशरथ की यात्रा होती है और सुंदर भगवान के यश का गान करते, भगवान श्री राम के दर्शन की आकांक्षा लिए। कितने दिन हो गए राम जब से अयोध्या से गए हैं, आज राम का हम सबको दर्शन प्राप्त होगा। और इस प्रकार यह सुंदर सेना वहां से प्रस्थान करती है। और अन्य आचार्यों ने टिप्पणी किया है, टीका किया है। संसार में बारातें तो बहुत हुई, किंतु इस बारात से बढ़कर कोई बारात नहीं है। बड़ी विचित्र बारात है। संत ने टीका किया है, जब बारात चलती है, कहीं विवाह करने के लिए जाती है तो उसमें दूल्हा होता है, किंतु ये बारात ऐसी है जिसमें दूल्हा का पता नहीं, केवल बाराती जा रहे हैं। दूल्हा पहले से ससुराल पहुंच गया है और ससुराल में दूल्हा विराजित है। बिना दूल्हे की बारात चली है। और इसके संबंध में विष्णु पुराण में एक कथा आती है। एक बार भगवती माता लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों बैठे, चर्चा होने लगी। भगवती लक्ष्मी ने नारायण से कहा था, भगवान संसार में सबका विवाह होता है, हमारा और आपका विवाह उत्सव नहीं होता कहीं। भगवान नारायण ने कहा, विवाह करने की जरूरत क्या है? लक्ष्मी और नारायण का तो सनातन संबंध है। विवाह और संबंध वहां कायम किए जाते हैं जहां पृथकत्व होता है, जहां अलगाव होता है, जहां पृथकता होती है। देवी कहा, वह तो ठीक है, किंतु सारे उत्सव मनाए जाते हैं, विवाह उत्सव नहीं मनाया जाता। उस समय भगवान नारायण और लक्ष्मी के बड़े एक अध्याय में पूरी चर्चा है, संवाद है। भगवान नारायण ने कहा, हम त्रेता में दोनों अवतार धारण करें। और ऐसा वर्णन मिलता है, भगवती सीता राम से 6 वर्ष की छोटी है। भगवान कृष्ण के तो 16,108 विवाह हुए, किंतु बारात सजकर एक भी नहीं गई है। विवाह इतने हुए हैं, जब रुक्मिणी जी को लेकर भगवान द्वारिकाधीश चले तो मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, चारों तरफ ध्वनि व्याप्त थी। द्वापर में भले भगवान के विवाह इतने हुए, किंतु बारात सजकर के नहीं गई। पुराणों में 24 अवतार भगवान के मुख्य रूप से बताए जाते हैं। उन 24 अवतारों में कोई ऐसा अवतार प्राप्त नहीं होता जिसमें भगवान का विवाह हुआ हो। चाहे वह नृसिंहावतार हो, चाहे वह वामन अवतार हो। वामन अवतार में जब महाराज वामन बलि के यहाँ गए थे, उस समय महाराज बलि ने वामन से कहा था, हे भगवान, आप मुझसे कुछ मांगो, धन दे दूं, राज्य दे दूं, हाथी घोड़ा दे दूं, रथ दे दूं, या ब्राह्मण की कन्या का विवाह करा दूं तुमसे। तुम ब्रह्मचारी हो, किंतु विवाह नहीं हुआ। और ये लक्ष्मी नारायण का निश्चय है। आज वही योजना जहां भगवती आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी मैया सीता जो मिथिला में भूमिजा धरती से प्रकट हुई है, अयोनिजा है, और भगवान राघवेंद्र अखंड सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, वही भगवान श्री राम अवध में पधारे हैं। आज वह जो पूर्व में चर्चा हुई थी, मानो आज वही पूरा पूरा स्वरूप साकार रूप ले रहा है। आज यह सब ऋषिगण चले हैं, बारात चली और गीत गाते हुए चली। गत्वा चतुरहं मार्गम विदेहानभ्युपेयिवान् राजा च जनकः श्रुत्वा श्रीमान् पूजामकल्पयत।
सुंदर गीत गाते हुए बाराती चले हैं और वर्णन मिलता है बारात, ऐसी बारात जिसमें दूल्हा का पता नहीं है। बड़ी लंबी लाइन लगी है बहुत दूर तक। जब गांव नगर मिलते थे और लोग पूछते थे बारात तो बड़ी दिव्य है, और जब बारात इस प्रकार बाराती है तो दूल्हा कितना दिव्य नहीं होगा, वो दूल्हा कहाँ है? तो आगे वाले कहते थे कि दूल्हा पीछे है, और जब पीछे वालों से पूछते तो कहते दूल्हा बीच में है। और इस प्रकार कहते महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं ये बारात 3 दिन पूरा रास्ते में व्यतीत किया, 3 रात रास्ते में ठहरना पड़ाव पड़ा, और चौथा दिन जब प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये 4 दिन की रास्ता है, चौथे दिन मिथिला के बाहर बारात पहुंच गई। और इस प्रकार सुंदर यह बारात सज धज करके उवाच वचनम श्रेष्ठो नर श्रेष्ठम मुदान्वितम स्वागतम ते नर श्रेष्ठो दिष्ठ्या प्राप्तोसि राघव। भगवान की यह दिव्य बारात मिथिला के निकट पहुंच गई है। और महाराज जनक को जब पता चला है, महाराज जनक जी ने सेवकों के माध्यम से सुंदर व्यवस्था कराई है। आने वाले जितने बाराती हैं किसी को कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये जो भगवती सीता है ये साक्षात आदिशक्ति माता जगदम्बा है। जब हम राम कथा सुनते हैं और कभी कभी कथा सुनते सुनते जब यह प्रसंग आता है, वाल्मीकि जी ने भी लिखा है कि सीता को लक्ष्मण जी ले गए, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ा, सीता रोने लगी। ये सारी की सारी कथाएं हृदय को द्रवित तो करती हैं, किंतु ये आदिशक्ति जगदम्बा है, आदिशक्ति जगत जननी है। संपूर्ण संसार की संचालिका जो प्रकृति है ये भगवती नारायणी माता सीता के अधीन है। आज जब माता जगदम्बा सीता को पता चला है, जानी सिय बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। भगवती सीता को पता चला बारात आ गई है, मेरा विवाह होगा। और आज माता सीता ने रिद्धि सिद्धियों को आदेश दिया है, पूरे नगर में ऐसे सारी सुविधा उपलब्ध कराई है जो कभी सोचा नहीं गया था। और स्वयं ब्रह्मा भी हैरान हो गए, मैंने तो इतनी सुविधा दिया नहीं था। और जब भगवती सीता के द्वारा पूरे मिथिला में इतनी सुविधा साधन बारातियों के लिए उपलब्ध कराया गया, उस समय महाराज जनक को भी पता नहीं चला ये सब सुविधा कौन उपलब्ध करा रहा है। हम आप एक छोटा सा कार्य करते हैं तो हमको आपको कितना परेशान होना पड़ता है। हमारे त्रिपाठी जी जानते हैं, कोई भी आयोजन हम आप अपने घर में एक दिन का कार्यक्रम करें, सत्यनारायण की कथा ही क्यों ना करें, तो हमको कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। महाराज जनक के यहाँ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, किंतु वहां आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी महारानी सीता जहां पर उपस्थित हैं, वहां कोई चिंता की बात नहीं थी। और जब भगवती सीता ने रिद्धि सिद्धियों को बुला करके सारी सुविधा उपलब्ध करा दिया, इस रहस्य को केवल भगवान राम समझ रहे थे। सीता ने अपना यश अपना प्रभाव फैलाया है। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय है तू पहचानी। और इस प्रकार पूरे नगर में सुंदर सारी साधन सुविधा उपलब्ध कराई गई है, बारातियों के स्वागत की व्यवस्था की गई है। हम सभी भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम 2 बार बोले। श्री सीतारामचंद्र भगवान मिथिला नगरिया निहाल
कमाल किया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल किया। आज वो मिथिला नगरिया निहाल किया, आज मिथिला नगरिया निहाल किया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल किया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल किया। मणि मोरिया कुंडल सोहे मंगला, मणि मोरिया कुंडल सोहे मंगला, कारी कारी गजरारी जुलमी नयनवा, कारी कारी गजरारी लाल चंदन सोहे इनके भाल किया, लाल चंदन सोहे इनके भाल किया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल किया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल किया। आज मिथिला नगरिया निहाल किया, आज मिथिला नगरिया कमाल किया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल किया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल किया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के, देखी देखी दुल्हा जी के सावर सूरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सावर सूरतिया, नर नारी सब में हार किया, नर नारी सब
जोड़िया जान रे अखिया ने देख लीनी सुन लीनी गान रे अखिया ने देख लीनी सुन लीनी गान रे जुग जुग जोड़ी प्रेमी लाल धनिया रे जुग जुग जोड़ी प्रेमी लाल धनिया चारों दुल्हा में बड़े श्री राम की पावन बारात आई है और पूरे मिथिला में अत्यंत आनंद और उल्लास का वातावरण है। सब प्रसन्नता से भर गए। औपकार्यां सगत्वातु रघूणां कुलवर्धनम ददर्श शिरसा चैनो अभिवाद्येदमब्रवीतो। ये जनकपुर के समस्त जन आज आने वाले उन संपूर्ण बारातियों को प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सबके लिए सारी सुविधा उपस्थित कराई गई है और बारात जैसे आती है, जैसे हम सबको पता है, उसी क्रम में आज इन समस्त बारातियों का स्वागत सत्कार आतिथ्य कराया गया और भगवान श्री राम अपने पिता महाराज दशरथ को प्रणाम करते हैं। आने वाले ऋषियों को प्रणाम किया है। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण बारात की ओर से सम्मिलित होते हैं और यह सब के सब महात्मा एक साथ आज विराजमान हुए हैं। महाराज सतानंद के साथ में अनेक संत महात्मा हैं जो जनकपुर की ओर से हैं और इधर महाराज अयोध्या से आने वाले जो बड़े बड़े दीर्घजीवी महात्मा हैं, महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, महाराज मार्कंडेय, महाराज कात्यायन, ये सब के सब एकत्रित हुए हैं। और इसके पश्चात श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, ऋषियों ने कहा है, हे महाराज, आप चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के साथ बारात लेकर के आए हैं और विवाह के पहले जिस कुल में बालक का जन्म होता है, वर का जन्म होता है, उसके पूरे कुल की आप व्याख्या बताएं, उस कुल का पूर्वजों का नाम बताएं। अव्यक्तरा प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्ययव्ययः तस्मान् मरीचिः संजज्ञे मरीचे कश्यपः सुतः। महर्षि वशिष्ठ से कहा गया, आप अपने यजमान के कुल का वर्णन करो। जब विवाह होता है आज भी, तो हम सब 3 पीढ़ी तक के ही पितरों का नाम लेते हैं। कन्या का जो पिता होता है, उस पिता के जो पिता और उनके जो पिता, किंतु आज महाराज वशिष्ठ जी ने संपूर्ण ऋषियों की सभा में उपस्थित होकर के कहा, महाराज सबसे पहले ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के बेटे महाराज मरीचि हुए, मरीच के बेटे का नाम महाराज मनु, मनु के महाराज कश्यप हुए, कश्यप के महाराज विवस्वान, विवस्वान के महाराज परम प्रतापी राजा इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु का वर्णन किया और इसी प्रकार उनकी वंश परंपरा चलती रही। महाराज कुक्षी, कुक्षी के विकुक्षी अनरण्य महाराज पृथु हुए, पृथु के महाराज त्रिशंकु हुए,
उन्हीं के वंश में महाराज परम प्रतापी राजा मानधाता हुए। मानधाता के महाराज सुसंधि के महाराज सगर के असमंजस के अंशुमान के महाराज दिलीप के महाराज भगीरथ के महाराज ककुस्थ, और उन्हीं के वंश में महाराज परम प्रतापी राजा रघु हुए। जिस रघु के नाम से इनके वंश का नाम रघुवंश कहा जाता है, और रघु के ही महाराज प्रबुद्ध हुए। उनके महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीश के महाराज नहुस के ययाति के महाराज नाभाग के महाराज अज, और अज के बेटे का नाम महाराज दशरथ है। और दशरथ जी के यहाँ 4 बेटे हुए हैं, जिनका नाम श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है। और इस प्रकार से सूर्यवंश के इन परम प्रतापी राजाओं का नाम उच्चारण कर संपूर्ण ऋषियों को सुनाया है। और इसके पश्चात इन ऋषियों ने कहा, महाराज यह तो बारात पक्ष की ओर से बताया गया, आप भी कन्या पक्ष के ऋषियों से निवेदन करें और उनके द्वारा भी उस पक्ष का वर्णन करें। एवं ब्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृतांजलिः, श्रोतुमर्हसि भद्रं ते कुलं नः परिकीर्तितम्। हे महाराज, जनक जी के वंश विस्तार का वर्णन आप बताएं, और इनका नाम उच्चारण लेना इसलिए भी अनिवार्य होता है, जब विवाह होता है तो विवाह के समय पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलना चाहिए। पूर्वजों के आशीर्वाद से ही आने वाली परंपरा का कल्याण होता है। और इस प्रकार कहने पर महाराज जनक ने अपने आचार्य से निवेदन किया है, और उन्होंने बताया, इस चंद्रवंशी राजाओं में सबसे पहले महाराज निमि नाम के राजा हुए, और निमि के महाराज मिथि हुए। उनके महाराज उन्हीं के नाम, वहीं से महाराज जनक का पद निश्चित हुआ। तभी से एक जनक एक पद निश्चित हो गया है, और जो भी उस राज सिंहासन पर होता था वही जनक के नाम से जाना जाता था। हे महाराज, उन्हीं के बाद महाराज उदावसु नाम के जनक, उदावसु के महाराज नंदिवर्धन हुए। नंदिवर्धन के महाराज सूरवीर के बाद महाराज सुकेतु के देवरात के महाराज सूर के सुधृति, उनके महाराज धैर्यवान के बेटे महाराज हर्यस्व के महाराज प्रतिंधक हुए, कीर्तिरथ हुए, देवमीढ़ हुए, महारोमा, और महारोमा के महाराज हरस्वरोमा के महाराज स्वर्णरोमा, और स्वर्णरोमा के महाराज शीरध्वज और कुशध्वज। ये जो जनक थे, जहां भगवती सीता हैं, ये महाराज शीरध्वज नाम के जनक हैं। और इनके छोटे भाई का नाम कुशध्वज है। कुशध्वज की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम मांडवी और श्रुति कीर्ति है। और जनक की पुत्री का नाम उर्मिला है। सीता तो अयोनिजा है, अर्थात महाराज शीरध्वज की 2 कन्याएं सीता और उर्मिला, और महाराज कुशध्वज की 2 कन्याएं मांडवी और श्रुति कीर्ति। विश्वामित्र जी ने प्रस्ताव रखा है, हे महाराज जनक, भगवान श्री राम के साथ भगवती सीता का विवाह हो, यह मैं प्रस्ताव रखता हूँ। उर्मिला का विवाह श्री लक्ष्मण कुमार के साथ हो, ये मेरा प्रस्ताव है। विश्वामित्र ने 4 कुमारों के विवाह का निश्चय किया है। महाराज भरत का विवाह मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न का विवाह श्रुति कीर्ति के साथ। और इस प्रकार आप इन 4 कन्याओं को सुसज्जित कर मंडप में लाएं, और यहाँ पर वेदों की ऋचाओं के द्वारा उद्घोष होगा। संपूर्ण 4 वेदों के ज्ञाता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4
वेदों के ज्ञाता स्वयं पितामह ब्रह्मा भी वहां पर उपस्थित हैं। वहां पर सुंदर वेद ध्वनि होती है। आज भी जब विवाह होता है तो वेद की ऋचाओं के साथ विवाह करने पर वर वधू का कल्याण होता है और हम आप सबका परम दायित्व होता है, हम आपकी सबकी जिम्मेदारी होती है कि इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आज की जो धीरे धीरे परंपरा है वह वैदिक विधाओं से हटती चली जा रही है। लोग केवल जयमाला और फोटो को ही प्राथमिकता देकर, और यही कारण है आज का जो दाम्पत्य जीवन है वह अत्यंत कष्टमय है, दुखमय है, अनेक समस्याएं जीवन में आती हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है भगवान श्री राम के जितने चरित्र हैं वह तो स्वयं नारायण है, ब्रह्म है, किंतु नर लीला करने के लिए भगवान विवाह भी करते हैं, जन्म भी धारण करते हैं, माता पिता गुरुजनों का सम्मान करते हैं। ये सब इसलिए करते हैं कि हम आप समस्त मनुष्यों को, मानवों को प्रेरणा प्राप्त हो, हम अपने जीवन में इसी प्रकार का व्यवहार करें। हमारे बेटी बेटे का जब विवाह हो तो सुंदर वेद मंत्रों की ऋचाओं के माध्यम से यदि होता है तो निश्चित ही उनका जीवन आनंदमय सुखमय होता है। आज यह सुंदर विवाह का क्षण उपस्थित हुआ है। महाराज जनक जी ने निवेदन किया है, प्रार्थना किया है, सीताम रामाय भद्रम ते उर्मिलाम लक्ष्मणाय वै वीर्य शुल्काम मम सुताम सीताम सुरसुतोपमाम। महाराज जनक ने कहा सीताम रामाय भद्रम ते, सीता को मैं राम के लिए प्रदान करता हूँ। उर्मिलाम लक्ष्मणाय वै, उर्मिला को मैं लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। राम लक्ष्मणयोः राजन् गोदानं कारयस्वः पितृकार्यं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरु। महाराज जनक इतने ज्ञानी हैं, ये वाक्य महाराज जनक का है। कितनी श्रेष्ठ बात आज महाराज जनक इन ऋषियों से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, भगवान राम लक्ष्मणयोः राजन् गोदानं कारयस्वः, विवाह करने के पहले गोदान कराइए महाराज। और गोदान ही नहीं, पितृकार्यं च भद्रम ते, पितृकार्य करवाओ। नांदी श्राद्ध कहा जाता है। नांदी श्राद्ध हमारे आचार्यगण जब करवाते हैं तो नांदी श्राद्ध में हमारे पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, माता, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, अर्थात दोनों पक्ष, हमारी माँ के पक्ष के और पिता के पक्ष के जो पूर्वज हैं उनका आदर सहित पूजन किया जाता है। उन्हें चंदन अक्षत पुष्प चढ़ाकर उनके निमित्त पर्याप्त दक्षिणा, पर्याप्त नैवेद्य समर्पित कर यजमान जब प्रार्थना करता है तो वो पितृलोक में रहने वाले पितर आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आज महाराज जनक जी कहते हैं विवाह हो महाराज, विवाह से पहले आप नांदी श्राद्ध कराओ। नांदी श्राद्ध बड़े वैदिक विधान से आचार्यों ने संपादित कराया है और कहा मघा ह्यद्य महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभो फल्गुन्यामुत्तरे राजंस्तस्मिन् वैवाहिकं कुरु। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं सुंदर विवाह के कुछ नक्षत्र निश्चित हैं। यहाँ हमारे विद्वान आचार्यगण भी विद्वान उपस्थित हैं। मैं जानता हूँ यह ब्रह्म सभा है। आज महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं आज अभी मघा नक्षत्र है, यद्यपि विवाह का नक्षत्र मघा भी है। रोहिण्युत्तर रेवत्यो मूलम स्वाति मृगो मघा अनुराधा च हस्तश्च विवाहे मंगल प्रदा। विवाह की यह मूल नक्षत्र है। आज महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं इनका विवाह
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हम करेंगे। ये 3 उत्तरा होते हैं, उत्तरा साढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान राम का विवाह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा और उसी समय कन्यादान होगा महाराज। तब तक यह संपूर्ण क्रियाओं का संपादन कराएं, गोदान कराएं, नांदी श्राद्ध कराएं, पितरों को संतुष्ट करें और जो लौकिक प्रथाएं हैं उनका परिपालन आपके द्वारा संपन्न होना चाहिए। और इस प्रकार से विश्वामित्र वचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यो मुवाच मुनिपुंगवौ। आज महाराज जनक जी ने विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों से कहा है, हे महाराज आज मेरा जीवन धन्य हो गया। ये महाराज जनक का वाक्य है। कुलम धन्यम इदम मन्ये येषां तौ मुनिपुंगवौ सदृशं कुल संबंधम यदा ज्ञापयतः स्वयं। हे भगवान, ये महर्षि वाल्मीकि कितनी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं आज जनक हाथ जोड़े खड़े हैं और कहते हैं भगवान कुलम धन्यम इदम मन्ये, आज मैं धन्य हो गया, मेरे पूर्वज धन्य हो गए, मेरा जीवन कृतकृत्य हो गया। और सबसे पहले कृतकृत्यता का कारण कोई और नहीं, आप मुनि पुंगवौ, 2 मुनियों का सम्मान करते हुए महाराज जनक कहते हैं कि जहां विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे युगल ये महर्षि उपस्थित हैं और इन दोनों ने ही इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के अत्यंत सुकुमार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का संबंध मेरे परिवार से जोड़ा है, उसमें पूरा पूरा श्रेय आप दोनों महर्षियों का है। महर्षि विश्वामित्र को साधुवाद धन्यवाद दिया, महर्षि वशिष्ठ को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। और ऐसा सुन करके महाराज वशिष्ठ जी ने कहा है, हे महाराज विदेह, हे महाराज जनक, इसमें हमारी श्रेष्ठता नहीं है। आप इतने तपस्वी हो, आप इतने ज्ञानी हो, आपके अंतःकरण में परमात्मा की इतनी भक्ति है, इतने बड़े साधक हो, आपके भाग्य की हम प्रशंसा करें तो हमारे पास वाणी नहीं है, हमारे पास शब्द नहीं है। और एकान्ना राजपुत्रीणां चतस्राणां महामुने पाणिं गृह्णन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबलाः। यह सब कुछ तैयार हुआ है और इसके पश्चात महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने गवाम 7,000 च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः, गोदान करने का महाराज चक्रवर्ती सम्राट ने संकल्प किया है। एक एक पुत्र के मंगल कामना के लिए 1-1 लाख गायों के देने का संकल्प महाराज दशरथ जी ने किया है, मेरे बेटों का कल्याण हो। अर्थात एकैकशो ददौ राजा पुत्रान् उद्दिश्य धर्मतः, एक पुत्र के लिए 1 लाख गाय, दूसरे के लिए 1 लाख अर्थात 4 लक्ष गोदान किया है। और मुझे गाय साधारण गाय नहीं, महाराज वाल्मीकि जी लिखते हैं सुवर्ण श्रृंग्यः संपन्नाः सवत्साः कांस्य दोहनाः गवां 7,000 चत्वारि पुरुष ऋषभः। उन गायों के सोने से सींग अलंकृत किया है और सबके साथ बछड़े हैं, दुग्ध पात्र है जिसमें दोहन किया जाता है, दोहनी पात्र भी दान करना चाहिए। और इस प्रकार से महाराज चक्रवर्ती सम्राट ने गोदान दिया है। वित्तमन्यच्च बहु सुबहु दुजेभ्यो रघुनंदनः ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणाम पुत्रवत्सलः। पुत्राणाम
पुत्र वत्सलः, कितना सुंदर वाक्य का प्रयोग किया है महर्षि वाल्मीकि ने। कहा पुत्र वात्सल्य, अपार प्रेम है अपने बेटों से। महाराज दशरथ जी का और मेरे बेटों का कल्याण हो। हमारे बेटे और बेटे ही नहीं, इनके साथ होने वाली जो वधुएं हैं वे सदा सुखी सानंद रहें, ऐसी पवित्र कामना के साथ आज सुंदर मंगल गीत गाने लगी माताएं। देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे और सुंदर एक ही मंडप में चारों कुमारों को दूल्हा के रूप में आसन दिया गया है, जहां स्वयं ब्रह्मा वेद का उच्चारण करते हैं और कन्यादान किया गया है। शीरध्वज ने 2 कन्याओं का कन्यादान किया, महाराज भगवती सीता और माता उर्मिला। और शीरध्वज और कुशध्वज जो उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने मांडवी और श्रुति कीर्ति का कन्यादान किया है। और इस प्रकार से दात्र प्रतिगृहीताभ्याम सर्वार्थाः संभवन्ति स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम्। और इस प्रकार से दाता और प्रतिगृहीता इस प्रकार परस्पर दोनों आज मंडप के नीचे उपस्थित हैं। सुंदर यह वैवाहिक कृत्य महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। हम भी यहाँ पर भगवान की थोड़ी सी पूजा कर लेंगे। हमारे भैया वेद मुनि जी आएंगे, तुलसी जी का और भगवान का पूजन करेंगे। भगवान की पूजा और पाद प्रक्षालन के रूप में ये हमारे जीवन के सौभाग्य की घड़ी हुआ करती है। ईश्वर की कृपा से ऐसा क्षण उपस्थित होता है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई दूल्हे के रूप में हैं, चारों देवियां उपस्थित हैं और सब लोग आज भगवान के इस रूप का दर्शन करते हैं। देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं और सुंदर मंगलाचार, मंगल गीत गाए जाते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। देखिए यजमान के बाद हमारे सभी भक्तजनों को पद प्रक्षालन करने का अवसर प्राप्त होगा। भगवान के विवाह का जो भी आना चाहे, जो भी भगवान को प्रदान करना चाहे वो प्रदान कर सकते हैं। सभी पाँव पखारेंगे भगवान के। आइए हम सभी मंगल गीत के साथ, जिनको नृत्य करना है भगवान के दरबार में, वो नृत्य भी करेंगे, क्योंकि नृत्य करने से हमारा